हेलो दोस्तों, कई बार यूपीएससी में या फिर पीसीएस में ठीक है इकोनॉमिक्स के कुछ सिंपल से टर्म होते हैं जहां पर फंसते हैं लोग। खास करके मेंस का यूपीएससी का आप मेंस दे रहे हैं तो ठीक है, तो कई बार आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या प्रोग्रेस में तीनों में फर्क कई बार पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाएगा अचानक से। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिफाइन करने में दिक्कतें होती है। ठीक है, देखिए समझने के लिए विकास, आगे बढ़ रहे हैं एक कदम आगे, उसको भी आप विकास कह सकते हैं। बोलने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स में अगर कुछ टर्म है जो हमारे जो अर्थशास्त्री हैं उनके अधीन है तो उन लोगों ने जो डेफिनेशन दिया है उसे हमें मानना होगा। ठीक है, जैसे कि इसे व्हाइट बोर्ड मार्कर कहते हैं, तो फिर बाद में आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं कि इसे रेड बोर्ड मार्कर कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग कह दिया जाएगा, समझे ना। जैसे इसको चिक्स कहते हैं, गाल कहते हैं, तो ये एक बोलचाल की भाषा में एक टर्म यूज हो जाता है तो फिर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए लैंग्वेज। तो जो अर्थशास्त्रियों ने जो दिया, तो इसका सिंपल मैं फर्क बताता हूं। तो ठीक है, तो कल को जाके मेंस में या फिर कई बार प्रीलिम्स में भी एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या सही है, इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। देखिए, प्रोग्रेस मतलब क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग, मानव जिस क्षेत्र को अच्छा मानता है उसमें आगे बढ़ना। जैसे सड़कें बना लेना, उसके लिए प्रोग्रेस है, प्रगति, उसको प्रगति मान लेगा। कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना, कहीं पे तालाब लगा देना, कहीं पे प्लांटेशन कर देना। ठीक है, उसके अनुसार ह्यूमन बीइंग को जो अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसमें आगे की ओर बढ़ना प्रगति है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, प्रगति प्रोग्रेस हो गया, मतलब सभी फील्ड में आगे बढ़ना। ठीक है, जिसको मनुष्य अच्छा मानता है, जैसे मनुष्य को गाली गलौज अच्छा नहीं है तो उस फील्ड में आगे बढ़ना वो एक प्रगति नहीं है। लेकिन अभी यूट्यूब में एग्जांपल दीजिएगा बहुत सारे हैं, तो कैरिमिनाटी लोग इसी के दम पर अच्छे से पैसा कमा चुके हैं। ठीक है, अब आइए देखिए आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या का मतलब है, बेसिकली ये भी ग्रोथ को दिखा रहा है, ठीक है, आगे बढ़ने को दिखा रहा है, लेकिन इसका इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बेसिकली आय में वृद्धि होना। ठीक है, तो शुरू में जब मैंने कई बार बताया है, जब शुरू में इकोनॉमिक्स वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बनी तो वो कहती थी कि आईएमएफ जो कह रही है मतलब वही सही है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो कह रही है वही सही है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका उसमें पावरफुल कंट्री के रूप में उभर रहा था और उसकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही थी। जैसे कोई अगर मैं अभी कोई बात बोलूं तो हो सकता है सब लोग ना माने, लेकिन कहीं यही चीज मेरे पास अगर 40-50 करोड़ आ जाए और गलत भी बोलूं कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, तो उसमें से हो सकता है बहुत लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे। तो वो ग्रो कर चुका था तो उसकी बातें पे इम्पैक्ट कर रहे थे। जैसे भी खान सर कुछ अगर गलत भी बोलते, ऐसा बोलते नहीं है वो, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, तो बच्चे जो अभी बिगिनर्स हैं वो हो सकता है उसको एक्सेप्ट करके कर ले और ब्लाइंडली फॉलो करने लगे। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब बेसिकली क्या होता है, आय में वृद्धि होना। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये मानती थी कि अगर आय में वृद्धि हो रहा है तो उसके सभी क्षेत्रों का विकास हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, भूटान में क्या हुआ कि नेशनल ग्रॉस हैप्पीनेस जो है उसका एक टर्म लाया गया। ठीक है, कि खुशहाली भी कुछ चीज होती है, शुरू में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बाद में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी इसे माना, यूनाइटेड नेशन ने माना कि हैप्पीनेस भी कुछ खुशी होती है। सपोज दैट है कि मेरे इस पैकेट में 100 करोड़, इस पैकेट में 200 करोड़। ठीक है, लेकिन मैं मेंटली खुश नहीं हूं। ठीक है, जहां रह रहा हूं वो इन्वायरमेंट मुझे पसंद नहीं है, सरकार मुझे प्रेशराइज कर रही है, मुझे हीट बर्न हो जाता है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज है। ठीक है, जो पेड़ मुझे पसंद है, जो फल मुझे पसंद है वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो इकोनॉमी आपको हर चीज पूरी नहीं कर सकती है। आपकी घर वाली है, चाहे पड़ोसी है, उसे झगड़ा हो रहा है। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है या फिर जो भाई बहन है या अपना रिलेशन में झगड़ा हो रहा है, तो पैसा हर चीज की पूर्ति नहीं कर सकता। प्रोग्रेस मतलब मनुष्य जिसको अच्छा मानता है उसमें आगे बढ़ना। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब बेसिकली आय में वृद्धि होना, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब देखा गया कि आर्थिक वृद्धि से इसका मतलब है उसको विकास नहीं कहा जा सकता है, तो फिर बाद में आया गया बहुत सारी चीजें लाएगी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा की मनुष्य अगर रह रहा है तो पहले कितना जी रहा है। जैसे आजादी के समय मात्र 17% साक्षरता थी और जीवन प्रत्याशा दर लगभग 32 से 35 के बीच में आसपास थी, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि एक औसत निकाला जाए तो मनुष्य 35 साल जी रहा था। ठीक है, और 17% साक्षर था। अभी साक्षरता काफी अधिक है, लेकिन फिर भी अभी बहुत चीजें, क्रिटिकल चीजें समझाने के लिए आम जनता के पास क्या होता है, नेताओं को, जो पढ़े लिखे नेता, उनको पसीने छूट जाते हैं कि साधारण तरीके से कैसे समझाया जाए। ठीक है, और एक चीज बहुत अच्छा मैं कह रहा हूं कि अभी एज ए टीचर लोग क्या होता है बहुत तेजी से उभर रहे हैं। लोग पहले एक्टर को हीरो मानते थे और एक्ट्रेस को हीरोइन। हीरो देखिए, बेसिकली हीरो एक बहुत स्टैंडर्ड टर्म है। हीरो जो भगत सिंह को कह सकते हैं, सरदार पटेल जी को कह सकते हैं, कैप्टन शैतान सिंह जो
मतलब शहीद हो गए उनको कह सकते थे, कैप्टन विक्रम बत्रा को कह सकते हैं, कई लोग कीर्ति मनु सिंह जो अभी मेडल जीत के आई हैं मनु जी, उनको कह सकते हैं। तो इस तरह को इनको हीरो कह सकते हैं। एडवर्टाइज करके एक्टिंग की आपने, एक पंच मारा दीवार तोड़ के बाहर, तो सर वो एक एक्टर है, समझ रहे हैं। एक्टर और हीरो में फर्क होता है, जिससे एक वास्तविक चेंजेस आए हैं, ठीक है। जैसे मुझे कभी भी पैसे मिल जाए तो मैं नशीले चीजों का तो एडवर्टीजमेंट कभी नहीं करूंगा, ठीक है। वैसा अभी तक ऑफर आया नहीं मेरे पास, लेकिन अगर आए तो ठीक है, भले वो पैसे ज्यादा दे दे, हाँ अच्छी चीजों का प्रचार करना पड़े तो क्योंकि बिकॉज एज अ टीचर अगर उभर रहा हूं मैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो जाएगा कि आपका एजुकेशन, हेल्थ, सब चीज में देखा गया। बाद में इसमें हैप्पीनेस भी डाला गया, किसी के पास हेल्थ भी है, लिविंग स्टैंडर्ड भी है, ठीक है, फिजिकल सेटिस्फैक्शन भी है, बहुत सारे घर गाड़ी बंगला सब चीजें, लेकिन वो खुश नहीं है। ऋषि मुनि को हिमालय में तपस्या करके सुकून मिलता है, बच्चे को माँ के गोद में खुशी मिलता है, ठीक है, युवा कपल्स को अपने पति पत्नी के बीच में सुकून मिलता है, ठीक है, एक बिजनेसमैन को अधिक पैसा बना के सुकून मिलता है। तो हैप्पीनेस सबके लिए अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए जोड़ा गया, तब जाके इसीलिए इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि आप खुश हैं, आपका हेल्थ अच्छा है, आपका एजुकेशन अच्छा है, आपका सोशल स्टेटस ठीक है, आप अगल बगल सम्मान से जी रहे हैं, तो इनको आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों डेफिनेशन है, मैंने डिफाइन करके इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश किया, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।